नमस्कार, आपका स्वागत है आज के एपिसोड में। आज से 2 साल पहले 2022 में पाकिस्तान की एक लड़की आयशा का एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, जिसने उसे रातों रात बहुत ही पॉपुलर बना दिया था। वो गाना था मेरा दिल ये पुकारे आजा, जिसको ओरिजिनली गाया था लता मंगेशकर जी ने। आयशा ने अपने एक दोस्त की शादी में इस गाने के ऊपर डांस किया था और जब ये वीडियो इंटरनेट पर डाला गया तो इस गाने की आवाज़ और उनके डांस करने का अंदाज कुछ इस तरीके का था कि वो एकदम से वायरल हो गया। रातों रात उसे कई जगह कई बार शेयर किया गया, फिर धीरे धीरे वो ऑल ओवर वर्ल्ड में सब जगह छा गया। पाकिस्तान का ये वीडियो हिंदुस्तान में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी बटोरता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसी पाकिस्तान में 2022 में जो ये वीडियो आया था, इससे ठीक 10 साल पहले 2012 में एक वीडियो बनाया गया था इसी तरीके से शादी में। जैसे आयशा शादी में डांस कर रही थी, वैसे ही वो वीडियो भी एक शादी में डांस करते हुए कुछ लड़कियों का लड़कों का बनाया गया था। लेकिन उस वीडियो की वजह से, उस वीडियो को बनाए जाने की वजह से, उस वीडियो को इंटरनेट पर डालने की वजह से उसमें मौजूद सारी लड़कियों का कत्ल कर दिया जाता है, वो भी उन्हीं के घर वालों द्वारा। तो आप क्या कहेंगे? और मैं कोई बहुत पुरानी बात भी नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं 2012 की। क्या था ये केस, क्या हुआ था इसमें, इस बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान के मशहूर कोहिस्तान वीडियो केस के बारे में। पाकिस्तान का एक पश्तूनी इलाका है खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ पे बहुत सारे कबीले रहा करते हैं और आज भी वहाँ पे जो लोकल पंचायतें होती हैं, जिन्हें जिरगा कहा जाता है, उन्हीं का फैसला कानून या सरकार सबसे बढ़कर माना जाता है। जैसे भारत में भी कई गाँव में जो पंचायत होती है, खाप पंचायत वगैरह होती हैं, उनका फैसला बहुत ऊपर माना जाता है। यहाँ पे जिरगा जो है वो एक पंचायत की तरह से थी, जिसको वहां के लोग, कबीले के लोग सबसे ऊपर मानते थे, कानून सरकार सबसे ऊपर। इसी खैबर पख्तूनख्वा में कोहिस्तान नाम का एक इलाका था, जहाँ पे एक फैमिली रहा करती थी। उसमें कुल 8 भाई थे। उनमें से एक था अफजल, जिसकी अपनी टेलरिंग की शॉप थी और वो शहद वगैरह का भी काम किया करता था। और वो कोहिस्तान से थोड़ा दूर गदार नाम की जगह पे रहा करता था। खाली वक्त में वो कानून की पढ़ाई भी करता था। गदार में वो अपनी पत्नी और 2 भाइयों के साथ में रहा करता था और बाकी फैमिली कोहिस्तान में रहती थी। जो 2 भाई उसके साथ रहते थे, उनमें से एक का नाम था यासिर और दूसरे का नाम था गुलनजर। 2010 में अफजल के जो दोनों भाई थे, वो मई जून के महीने में कोहिस्तान जाते हैं अपने एक रिश्तेदार की शादी अटेंड करने के लिए। अब शादी का माहौल है तो सब लोग खुश होते हैं, नाच रहे होते हैं। उसी समय गुलनजर भी डांस करने लग जाता है और यासिर उसका वीडियो बनाने लगता है। जिस समय वो वीडियो बना रहा होता है, वहां पे 5 लड़कियां और होती हैं जो वहीं साथ में नाच रही होती हैं, गा रही होती हैं, तालियां बजा रही होती हैं। वो भी उस वीडियो में आती हैं। हालांकि उनमें से 4 का चेहरा नजर आता है और एक का चेहरा नजर नहीं आता। वो वीडियो में आप देखेंगे तो उनके सर से दुपट्टा भी उनका नहीं उतरा था। उन्होंने सिर्फ तालियां, इस तरह तालियां बजाई थी और लड़के ने डांस की थी। कोई बड़ी बात ऐसी नहीं थी। अब ये सारा शादी अच्छे से संपन्न हो जाती है, सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और शांति से 2 साल भी गुजर जाते हैं। सब कुछ ठीक ठाक होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। 2010 में शादी हुई थी, अब 2012 आ चुका था। 2012 में कोई एक शख्स जिसके पास ये डांस वाला वीडियो था, वो इसे इंटरनेट पर डाल देता है। अब इस वीडियो को बहुत सारे लोग देखते हैं। बाकी लोगों के साथ साथ कोहिस्तान के जो लोग होते हैं, वो भी इस वीडियो को देखते हैं। कोहिस्तान के जो कबीले वाले लोग होते हैं, वो जब इस वीडियो को देखते हैं तो वो देख के बहुत नाराज होते हैं। वो वीडियो में दिखने वाली 5 लड़कियों और 2 लड़कों को पहचान जाते हैं, क्योंकि वो सब के सब उसी कबीले के होते हैं। लड़कों का नाम मैंने आपको बताया ही, यासिर और गुलनजर था। जो लड़कियां थी वो थी बाजीगा, शीरीन जान, बेगम जान, अमीना और 5वीं जिसका चेहरा नहीं दिखाई दे रहा था वो थी शाहीन। अब अगर बात की जाए कबीले के रीति रिवाजों के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, मजहब के हिसाब से, तो लड़कियों का इस तरीके से नाचना, गाना, तालियां बजाना सही नहीं माना जाता था।
खास तौर पे जब वहां पे कोई और आदमी मौजूद हो। अब यहाँ पे ना केवल 2 आदमी मौजूद थे, उनमें से एक तो उन्हीं के साथ नाच रहा था, और ये जो नाचने गाने का वीडियो था जो किसी पराये इंसान को, पराये आदमी को नहीं दिखना चाहिए, अब इंटरनेट पे डाले जाने की वजह से वो लाखों लोग देख रहे थे। ये बात कबीले वालों को नागवार गुजरती है। अब जैसा किसी भी दूसरे केस में होता है, जब ये बात उठती है तो इस मुद्दे पे भी कबीले के लोग जिरगा की सभा बैठाते हैं। जो मैंने बताया था ना, पंचायत बोलते हैं जिरगा, ये पंचायत की तरीके से ही होती है। इसमें कबीले के 8-10 लोग जो होते हैं, बुजुर्ग लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वो मिलके बैठते हैं और किसी मुद्दे पे फैसला लिया जाता है। जिरगा में ये बात होती है कि पहली बात तो ये शादी जो है ये किसी दूसरे कबीले की लड़की थी, लेकिन फिर भी इसमें हमारे कबीले की लड़कियां गईं, नाचा गाया, ऊपर से अपना वीडियो भी बनवा लिया, जो इनके धर्म और कानून के खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। इसलिए जिरगा ये फैसला सुनाती है कि ये सारी की सारी लड़कियां जो हैं, इनको इन्हीं के घर वाले, मतलब भाई और बाप जो हैं, वो ही मौत के घाट उतारते हैं, और जो दोनों लड़के हैं उनको भी मार डाला जाए। जिरगा का जो ये फैसला होता है, ये वीडियो निकलने के बाद मई में आता है, और जून में ही सब जगह ये खबर फैल जाती है कि जो 5 लड़कियां उस वीडियो में थीं, उनका कत्ल कर दिया गया उन्हीं के घर वालों के द्वारा। हालांकि जो दोनों लड़के थे वो कोहिस्तान में नहीं होते, वो अपने भाई अफजल के साथ में गदार में होते हैं, इसलिए वो बच जाते हैं। जो अफजल की फैमिली होती है वो कोहिस्तान में ही होती है, लेकिन उनका इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं होता, इसलिए उनको किसी तरह से परेशान नहीं किया जाता। अब ये बात अफजल तक पहुंचती है कि उसके भाइयों के बनाया हुआ कोई वीडियो, जिसमें उसके भाई हैं भी, उनकी वजह से 5 लड़कियों की हत्या कर दी गई है, तो वो बहुत परेशान हो जाता है। वो कानून की पढ़ाई भी कर रहा था, तो वो इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की सोचता है और पुलिस के पास पहुंच जाता है। अब ये कबीले वगैरह की जो जगहें थी, तो पुलिस होती तो है, लेकिन चलती कबीले वालों की है। अगर जिरगा ने कोई फैसला सुना रखा है तो पुलिस भी उसके खिलाफ जल्दी कुछ बोलती नहीं है। इस मामले में भी ऐसा ही कुछ होता है। अफजल अपनी कंप्लेन लेके पुलिस के पास पहुंचता है, तो पुलिस वाले कुछ दिन की जांच के बाद ये कह देते हैं कि 5 की 5 लड़कियां जिंदा हैं, और वो केस को बंद कर देते हैं। अफजल को तो ये बात बिल्कुल पता थी कि वो जो 5 लड़कियां हैं उनको उन्हीं के परिवार वालों ने तड़पा तड़पा के मारा है। तो जब गांव में उसकी बात नहीं सुनी जाती, लोकल पुलिस थाने में उसकी बात नहीं सुनी जाती, तो वो शहर में जाके मीडिया और अखबार वालों को ये सारी बात बता देता है। अब ये 5 लड़कियों के ऑनर किलिंग का मामला बन चुका था, तो जून 2012 में ही ये खबर पाकिस्तान के अखबारों में भी छप जाती है और मीडिया तक में आ जाती है। मीडिया में, अखबारों में, सब जगह ये खबर आने के बाद में भी जो लोअर कोर्ट्स होते हैं उसमें अफजल को कोई नतीजा सही नहीं मिल पाता, इसलिए वो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है। अब ये जैसा मैंने बताया 5 लड़कियों की ऑनर किलिंग का मामला था, तो सुप्रीम कोर्ट भी इसको संज्ञान में ले लेता है और एक कमेटी गठित करता है, जिसमें वो महिला मेंबर्स को भी रखता है और आदेश देता है कि आप खैबर पख्तूनख्वा में जाएं, कोहिस्तान में जाएं, और इस मामले की जांच करके रिपोर्ट दिखाएं कि क्या हुआ है, असलियत क्या है इस पूरे केस की। अब ये कमेटी पहुंचती है कोहिस्तान। जब ये वहां जाके पूछताछ करते हैं तो गांव वाले ये कहते हैं कि वो 5 की 5 लड़कियां तो जिंदा हैं। वो 5 लड़कियों को कमेटी के सामने लाके खड़ा कर देते हैं और सब अपना अपना नाम बताती हैं कि एक बाजीगा है, एक शीरीन जान है, एक बेगम जान है, एक अमीना है और एक शाहीन है। अब जितने भी कमेटी वाले थे उनको ये विश्वास हो जाता है कि भाई जब सभी लड़कियां जिंदा हैं, बता रही हैं कि हम ही हैं, तो वो वापस आके सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दिखा देते हैं कि भाई ये लड़कियां जिंदा हैं, वहां पे किसी का कत्ल हुआ ही नहीं। इसी कमेटी की एक महिला मेंबर डॉक्टर फरजाना बारी, जो एक यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी, उन्हें इस मामले में थोड़ा शक था। उनका ये मानना था कि जो वीडियो 2010 में बनाया गया था और 2012 में जो कमेटी के सामने लड़कियां दिखाई गई हैं वो अलग अलग हैं, क्योंकि वो जो लड़कियां दिखाई जा रही हैं वो वीडियो वाली लड़कियों से उम्र में छोटी लग रही हैं। लेकिन बाकी सारे कमेटी मेंबर्स का क्योंकि ये मानना होता है कि लड़कियां है, केस खत्म कर दिया जाए, तो उनकी बात उस समय नहीं सुनी जाती और सुप्रीम कोर्ट कमेटी की जांच के बेसिस पे केस को ये कह के क्लोज कर देती है कि सारी लड़कियां जिंदा हैं, कोई केस ही नहीं बनता। अफजल इसके बाद में भी कोशिशें करता रहता है, वो मीडिया के पास में जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद में अब मीडिया भी उसको किसी तरीके की वैल्यू नहीं देते कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि लड़कियां जिंदा हैं, सब कुछ हो चुका है, तो तुम्हारी बात क्यों माने।
इसके बाद आता है 2013। साल भर बाद कोहिस्तान में ही चुनाव की वजह से कुछ नेता होते हैं, वो अपने भाषणों में ये चीज कहते हैं कि जिरगा का जो कानून है वो सबसे ऊपर है, उसे सभी को मानना होगा। और वहां पे जो एक लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके एक मेंबर होते हैं, वो 8 फरवरी 2013 के अपने एक भाषण में खुलेआम ये बात बोल देते हैं कि जो कोहिस्तान वीडियो में दिखने वाली लड़कियां थीं, जैसे उनको मारा गया है वैसे ही किसी भी और ऐसे व्यक्ति को मार दिया जाएगा जो जिरगा का कानून नहीं मानता, जिरगा का आदेश नहीं मानता। अब ये वीडियो जो है, ये भाई भाषण था तो कई जगह पे रिकॉर्ड भी होता है, और जब रिकॉर्ड पे एक असेंबली मेंबर, सरकार का एक आदमी ये बात ऑन रिकॉर्ड कह रहा है कि कोहिस्तान वीडियो की 5 लड़कियों को मार डाला गया है, तो ये एक सबूत बन जाता है। अफजल इसी वीडियो को लेके दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है। अब इस नए वीडियो और दलीलों के आधार पे पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को भी दोबारा ये केस रीओपन करना ही पड़ता है। इससे अफजल को खुशी तो मिलती है, लेकिन थोड़े समय के लिए ही। 2013 में ही अफजल के 3 भाई जो कोहिस्तान में रह रहे थे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, और जो उसका कोहिस्तान वाला घर था उसमें आग लगा दी जाती है, उसको जला दिया जाता है। क्योंकि अफजल जब दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट जाता है तो जिरगा ये फैसला सुनाती है कि अफजल जानबूझ के उनके कबीले को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, और उसके घर वाले उसको नहीं रोक रहे, जबकि उसके खुद ही के भाई लड़कियों के साथ में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। और जब जिरगा ने इंसाफ के लिए उनको सजा दी लड़कियों को, तो अफजल जिरगा के खिलाफ जाके उनके कबीले को बदनाम कर रहा है, इसलिए उनको मार डाला जाए। अफजल के 2 भाई जो और थे, जो उस जगह पे रहते थे कोहिस्तान में, वो भाग के कबीले में अपनी ही बिरादरी के कुछ लोगों के यहाँ शरण लेते हैं, तब उनकी जान बचती है। जब अफजल के भाइयों के कत्ल की ये बात मीडिया के थ्रू पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है, तो वो इस केस की नए सिरे से जांच करने की बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर ये लड़कियां जिंदा होती तो अफजल के भाइयों को मारने की क्या जरूरत थी। जब ये केस रीओपन होता है तो सुप्रीम कोर्ट आदेश देती है कि जो ये 5 लड़कियां हैं जिनके कत्ल के बारे में बात हो रही है, इन सबको कोर्ट में पेश किया जाए। क्योंकि अगर लड़कियां कोर्ट में आ जाती हैं तो देख के भैया बात क्लियर हो जाएगी, भाई जिंदा है, मर गई हैं, क्या हुआ है। लेकिन जो डिफेंस लॉयर था वो ये दलील देता है कि ऐसा करने पे उस कबीले की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाएंगी, क्योंकि उस कबीले के इस्लाम के जो रूल्स हैं उनके हिसाब से लड़कियों का गांव से इतनी दूर आके पराये मर्दों के सामने अपना चेहरा दिखाना, बेपर्दा होना धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है। अगर 5 लड़कियों को ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाएगा तो उस जगह की, उस इलाके की कानून व्यवस्था जो है वो संभालने में बहुत परेशानी हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि भाई ठीक है, लड़कियों को यहाँ पे लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट इसकी दोबारा जांच करने के लिए कमेटी बनाती है। और इस बार फिर डॉक्टर फरजाना बारी, जो पिछली बार ये कह रही थी कि वो लड़कियां अलग हैं, उनको भी इस कमेटी का मेंबर बनाया जाता है, क्योंकि वही एकमात्र ऐसी मेंबर थी जिन्होंने ये शक जताया था कि वीडियो वाली लड़कियां और गांव वालों द्वारा दिखाई गई लड़कियां अलग अलग हैं। नवंबर 2016 में ये कमेटी उस कबीले में पहुंचती है, और इस बार ये कमेटी उन लड़कियों का फोटो भी खींचती है ताकि सबूत के तौर पे वो कोर्ट में दिखाया जा सके। कबीले में फिर से सारी लड़कियां वही चीज कहती हैं कि ये वही वीडियो वाली 5 लड़कियां अपना अपना नाम बताती हैं, और फिर से यही बात हो जाती है कि भाई वीडियो वाली लड़कियां तो जिंदा हैं, तो केस किस बात का। लेकिन क्योंकि डॉक्टर फरजाना बारी को इस बारे में शक था, तो इस बार वो रिपोर्ट को कोर्ट में सौंपने से पहले एक जर्नलिस्ट से मिलते हैं, और वो ये कहते हैं, उस जर्नलिस्ट को ये कहते हैं कि आप ये दोनों जो वीडियो है और फोटो है, इसको किसी तरीके से साइंटिफिकली ये चीज पता करो कि इन दोनों में 2010 वाली वीडियो में और 2016 में खींची गई फोटो में जो लड़कियां हैं वो सेम हैं या अलग अलग हैं। इसकी कोई साइंटिफिक जांच कराई जाए। वो जो जर्नलिस्ट होते हैं वो इस वीडियो को और फोटो को एक ब्रिटिश इंडिपेंडेंट एजेंसी को भेजते हैं, जिसका नाम था डिजिटल बैरियर्स। लंदन बेस्ड ये एजेंसी 2010 और 2016 की दोनों इमेजेस को कंप्यूटर के थ्रू डेवलप करके आपस में मिलाते हैं और रिपोर्ट देते हैं कि दोनों 2010 की वीडियो वाली लड़कियां
और 2016 की फोटो वाली लड़कियां अलग अलग हैं। अब डॉक्टर फरजाना बारी इस एजेंसी की रिपोर्ट के साथ में अपनी फाइंडिंग पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कराते हैं। कोर्ट भी खुद ये चीज देखती है कि 2010 में जो वीडियो बनाया गया था और 2016 में जो फोटो खींच के लेके आए हैं कमेटी वाले, वो दोनों अलग अलग दिख रही हैं। क्योंकि पिछली बार जब कमेटी गई थी तो वो तो खुद देख के आ गई थी, तो कोर्ट के सामने, जज के सामने तो कुछ नहीं था, बस उनकी रिपोर्ट थी कि हाँ भाई वो कह रहे लड़कियां हैं तो मान लिया जाए। इस बार क्योंकि उनकी फोटो खींच के लाई गई थी, तो जो जज होते हैं वो भी मिलान करके देखते हैं कि वीडियो और फोटो वाली लड़कियां सेम हैं या नहीं। और जज खुद ये चीज कहते हैं कि 2016 में जो फोटो कमेटी वालों ने खींची हैं उसमें दिखाई देने वाली लड़कियां 14 से 16 साल की हैं। मतलब 2010 में जब ये वीडियो बना था तब उन्हें 8 से 10 साल का होना चाहिए था, जबकि उस वीडियो में साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि जो लड़कियां उसमें डांस कर रही हैं, गाना गा रही हैं, वो 20 से 22 साल की हैं। तो ऑब्वियसली वीडियो वाली लड़कियां और अभी दिखाई जाने वाली लड़कियां सेम है ही नहीं। अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि कोर्ट ने जो कमेटी भेजी थी उसको दूसरी लड़कियां दिखाई गई हैं, वो लड़कियां वीडियो वाली लड़कियां नहीं हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पुलिस को आदेश देती है और 2018 में कोहिस्तान पुलिस 5 लड़कियों के कत्ल का मुकदमा पहली बार दर्ज करती है। अफजल के जो तीनों भाई थे उनकी हत्या का मुकदमा ऑलरेडी पहले से ही चल रहा था। कोहिस्तान की पुलिस अपनी जांच के बाद में अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करती है और उसमें वो लोग ये कहते हैं कि जो शिरीन जान, बेगम जान और बाजीगा हैं, इनको तो 2012 में वीडियो अपलोड होने के 15 दिन के अंदर ही कत्ल कर दिया गया था, ये कंफर्म है। लेकिन बाकी की जो 2 लड़कियां हैं उनके जिंदा होने या ना होने का कोई सबूत नहीं मिला है। पुलिस की इस जांच के आधार पे इन तीनों लड़कियों के जो कत्ल के सबूत मिले थे उसके हिसाब से उनके पिता, 2 के पिता और 1 के भाई को गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि तीसरी जो लड़की होती है उसके पिता का डेथ हो चुकी थी, तो उसका भाई गिरफ्तार किया जाता है। पहले जब ये कत्ल छुपाया जा रहा था तब तो सब लोग मना कर रहे थे कि लड़कियां जिंदा हैं, सब कुछ है। लेकिन जब पुलिस इनको गिरफ्तार करती है तो जो दोनों लड़कियों के पिता थे और जो तीसरे का भाई था, वो बड़े फक्र और अकड़ के साथ में ये चीज बोलते हैं कि हाँ, हमने अपनी बेटियों का या बहन का कत्ल किया है, क्योंकि उन्होंने जो किया वो इस्लाम के खिलाफ था और जो जिरगा का कानून है उसके हिसाब से हमने उन्हें सजा दी है। अब ऑब्वियसली कोर्ट में बहुत सारी प्रोसीडिंग्स होती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उनके इस इकबालनामे की वजह से जो दोनों लड़कियों के पिता होते हैं उनको फांसी की सजा दी जाती है और तीसरा जो भाई था उसको उम्र कैद की सजा दी जाती है। हालांकि इस समय जो इनके साथ में 5 रिश्तेदार गिरफ्तार किए गए थे इनके, उनको बरी कर दिया जाता है। अफजल का जो 3 भाई थे उनके कत्ल में कुल 6 आरोपी थे, जिनमें से 1 को फांसी की सजा दी जाती है और 5 को 25-25 साल की जेल की सजा। 6 से 7 साल तक लड़ाई करने के बाद में अफजल को इंसाफ तो मिलता है, लेकिन अब वो कोहिस्तान वापस नहीं जा सकता था, क्योंकि वहां के कबीले वाले जो थे उनके लिए वो एक गद्दार बन चुका था जिसने कबीले का नाम खराब किया। अब वो एबटाबाद में जाके रहने लगता है, जहां पे ओसामा बिन लादेन को यूएस आर्मी ने मारा था। हालांकि जो इसके कबीले वाले थे वो इसको लगातार ढूंढ रहे थे बदला लेने के लिए, और 6 मार्च 2019 को वो फाइनली अफजल को ढूंढ लेते हैं। और जब वो एबटाबाद के अपने घर पे जा रहा होता है तो रास्ते में ही उसको गोलियों से भून डाला जाता है उसके कबीले वालों के द्वारा, और उसकी वहीं पे डेथ हो जाती है। तो इस कोहिस्तान वीडियो केस को दुनिया के सामने लाने वाला अफजल खुद उसी कबीले वालों के हाथों मारा जाता है। अब ये बात देखने में, सोचने में बहुत अजीब लगती है कि 2022 में एक लड़की किसी शादी में जाके डांस करती है और वो पॉपुलर होके सेंसेशन बन जाती है, और वहीं दूसरी जगह कुछ लड़कियां उससे महज 10 साल पहले उसी तरह से शादी में जाके डांस कर रही होती है और उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। उनको क्या, उसके लिए आवाज उठाने वाले कई लोग उसी की वजह से मारे जाते हैं। अब कुछ भी कीजिए, हम ऐसे ही संसार में रह रहे हैं। कैसे इन चीज़ों में सुधार आ सकता है, कैसे इन चीज़ों को सही किया जा सकता है, ये आपकी सोच के ऊपर है। अपनी सोच के बारे में ज़रूर बताएं। आज का एपिसोड यहीं तक। अब आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।